Hi. They're the poor people. You know, the salary today. Are you asking I will tell you. I'll tell you why. We are a socialist country. We are not a totally capitalist country. The majority of the population lives in rural areas, which are migrating to urban areas. Per capita income is very, very low. My salary today, I can afford to pay 10,000 to 20,000 extra on my flat, rather than a poor person paying that much of that, because he is earning only 200. To you. नोएडा एक्सटेंशन में जो लेसन मिला बिल्कुल सही है। आप उस समय तक मास्टर प्लान रिवाइज हुई नहीं थी, एकदम कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। क्या है? इसीलिए सेल्फ रेगुलेटरी, मैं इसीलिए शुरू से कह रहा हूँ सेल्फ। ये कैसे डेवलपर ने मास्टर प्लान रिवाइज हुआ नहीं और शुरू कर दी कंस्ट्रक्शन, क्यों कर दी? ये चीजें हम एकदम आग लग जाती है कि आज मेरे पास जमीन है, मैं कंस्ट्रक्शन शुरू कर दूं, पर जमीन पे क्या लैंड यूज है? अगर मैं हर जगह बिल्डिंग बनाता रहूं, ये जो ग्रीन एनवायरनमेंट है, आप पोल्यूटेड सिटी में रहना शुरू कर देंगे। दिल्ली एक ग्रीन सिटी है क्योंकि इसमें 16 से 18% ग्रीन मास्टर प्लान में हमने सोच समझ के रखा है। बट इसमें मैं एक डेवलपर की तरफ से एक बात बोलना चाहूंगा कि लैंड जो जब ऑक्शन में दी गई है, तो इसमें डेवलपर का आपको नहीं लगता जो पार्ट है उस पर गलती कम है, अथॉरिटीज के पार्ट पे गलती ज्यादा है? जब ऑक्शन में दी गई उसमें कंडीशन क्लियरली लिखी जाती है। जो चीज आपको हम सब कुछ उसको अंदर डब्बे में बंद करते हैं और पढ़ते नहीं। लेट मी गेट अनुज पुरी ऑन दिस। अनुज, नोएडा एक्सटेंशन अ बिग लेसन फॉर एवरीबॉडी। ये नहीं, हम इसमें नहीं जाएंगे कि किसका बड़ा फॉल्ट था। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सीख क्या है? I think is, in the end, consumer lost it. So, I think is whatever the fault was, whether it was the government or the developer, but you look at it from where the consumer was, look at it, the confidence that the consumer will have in future. That government आपकी constructed land पे, allotted land पे वापस लेके चले जाए. So, clearly, I think that is where, to my mind, is a bigger issue. वही बात, credibility का सवाल खड़ा हो जाता है। संदीप आहूजा, quick reaction to this? 10 seconds for you only. I think Anuj has just covered it right, and you have to make the system right, because end consumer को नहीं मालूम है कि which house is buying, whether legally is correct or not. I think authorities, developers, all of them have to be really very, very sure you are playing with the money of poor people there. You be very, very sure about that. Jayesh? I think I would echo the same point, because you are playing with somebody else's money. Rajesh? मैं भी totally agree करता हूँ इन बातों से कि जो भी मेरे सहयोगियों ने बोला, मैं एग्री करता हूँ। चलिए, अब एक बड़ा अहम सवाल मैं पूछूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट से। स्टार्टिंग फ्रॉम यू अनुज, यू हैव 10 सेकंड्स विद यू, और 10 सेकंड का समय है आपके पास। प्रधानमंत्री को आप जो बात बोलेंगे वो आपकी बात मानेंगे, और आपको एक फोन कॉल करने का मौका मिलता है। तो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में क्या ऐसी बात बोलोगे जो प्रधानमंत्री करें? एक ही चीज बोलूंगा मैं उनको कि दिल्ली के सिवाय बहुत सारी और सिटीज हैं जिधर इंफ्रास्ट्रक्चर डालो। यहाँ पे आओ तो क्या मजा आता है, एयरपोर्ट, रोड, मेट्रो, ब्यूटीफुल। अगर आप बाकी सिटीज के जाओ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो लैंड के जो भाव हैं, जैसे सुनील जी ने बोला था, बॉम्बे के अंदर 80% ऑफ द प्रोडक्ट इज द कॉस्ट ऑफ द लैंड। आप जितनी मर्जी डिबेट कर लो, जब तक आपकी लैंड कम नहीं होएगी, आप 20% में क्या खेल पाओगे? चलिए, 10 सेकंड का टाइम है। सुनील मंत्री, क्विक रिएक्शन, 10 seconds for you also. मैं सबसे पहले बात करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हाउसिंग सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, नंबर 1। 10 seconds you have, only 10 seconds. नंबर 2, सारे अप्रूवल्स उनकी एजेंसीज बंद करके आर्किटेक्ट के सौंपे जाए, ताकि हमारे प्लान 48 आवर्स में जैसे बिल्डिंग खड़ा की है उतने समय में हमें प्लान का अप्रूवल मिले। जी, थैंक यू। कारिया साहब? I would say the government should take care of the people and provide employment outside the cities, and stop encroachment by the people, because it's a criminal offense and it's a huge burden on the city. Bali sahab? Give top priority as number 1 maybe for housing for maybe next 2-3 years. Raija sahab, as President NAREDCO, 10 seconds, be specific. सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाइए, सभी मिनिस्ट्रीज को बुलाइए, एनवायरनमेंट, सिविल एविएशन, आपका ट्रांसपोर्ट है, आपका माइनिंग है, सब लोगों को बुलाइए, हाउसिंग वालों को बुलाइए, और ऑनलाइन क्लियरेंस प्रोसेस सबको देने के लिए उनको बोलिए कि आप इकट्ठे बैठिए और इसका एक चार्ट बनाइए कि आपने कैसे ऑनलाइन क्लियरेंस प्रोसेस देनी है, क्या आपके पैरामीटर्स हैं, आपको क्या चाहिए, एक ही बारी मेंशन करें। जी, राजेश अरोड़ा? मैं ये चाहूँगा कि ये जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट लोगों को लाएं, जिससे ज़्यादा अफेक्ट हो सके।
जी दहिया साहब, आपसे मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, आपसे बड़ा डिफरेंट थोड़ा सवाल पूछूंगा। इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन स्पेशली स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत कम है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I think we should be avoiding the stock markets because we are a capital asset ourselves. So हमारा world over they work on private equity. We should work on private equity. We should never go to the capital markets. चलिए खुराना जी, व्हाट्स योर टेक? हाँ जी, लास्ट वर्ड। मैं भी यही चाहूँगा, जो प्रोसेसिंग है, एक आईटी इंडस्ट्री ने दूसरों के लिए सब सॉफ्टवेयर बना रहा है जी। जितने मेरे को 52 क्लियरेंस चाहिए, 52 क्लियरेंस का पूरा प्रोसेस एक आईटी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर बनाए, सब मिनिस्ट्रीज का मिलके, जिससे जो डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट है, उसे भी पता हो कि उसने क्या क्या करना है और कंप्लायंस हो। फिर आपको देखिए हर चीज़ प्रोसेसिंग अगर ऑनलाइन हो जाएगी, सब चीज़ तेज हो जाएगी। अगर आपको कि 52 आदमी को इकट्ठा करके काम करवा लें, वो कभी नहीं होगा। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बहस में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश पे इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार। Thank you so much everybody for joining us, and thank you so much all the panelists. बहुत बहुत शुक्रिया अमीश देवगन साहब, बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण और एक आम हिंदुस्तानी की मूलभूत समस्या पर इतने विचारोत्तेजक संवाद के लिए आपका वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब तक विचार नहीं होगा तब तक व्यवहार नहीं होगा, जब तक व्यवहार नहीं होगा तब तक कोई आकार किसी का सपना साकार नहीं करेगा। तो वो अमीश, मकान की बात आपने कर ली, कपड़े हम लोग बहुत अच्छे पहन कर आए हैं, आइए अब रोटी की बात भी कर लें। और भोजन के लिए आप सभी आमंत्रित हैं, पर यहाँ मेरी एक सुनते जाइए कि मकान ऐसे न बनाएं कि लोग फरियाद करें, मकान ऐसे न बनाएं कि लोग फरियाद करें, मकान ऐसे बनाएं कि लोग फिर याद करें। मिलते हैं खाने के बाद फंड रेजिंग के इशू के साथ। इन रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पैसों की जरूरत होती है और उस पैसे की बात हम करेंगे इस लंच के बाद, जो कि है आपके लिए सिर्फ 25 मिनट के लिए। 2:30 बजे हम फिर मिलते हैं। 20 मिनट में आप कितनी जल्दी खाना खा के वापस आ सकते हैं। नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद। Session 6 is on fundraising in real estate and 7 is on state initiatives. Now this session is being chaired by Mr. Sunil Dahiya, who is already on the stage. Sunil Dahiya ji is the Senior Vice President of NAREDCO and Managing Director of Vigneshwara Developers Private Limited. Vigneshwara Group is one of the largest professionally managed realty groups of India. The group is coming up with a chain of ambitious technology park projects across the country and abroad. In this session, may I request Mr. R.V. Verma Sahab, Anshul Ji Jain, Rohit Ji Singh, Anil Sachidanand, Jimmy Olson, and Jayesh Karya as a speaker. Mr. R.V. Verma Sahab, who is the Chairman and Managing Director of National Housing Bank, Anshul